हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। शिव विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। तो आपको बोर्ड पर देख के पता चल गया होगा, आज हमारी जो क्लास है वो हम आपको सिखाने वाले हैं अंकों को शब्दों में लिखना। तो इस टाइप के जो हमारा ये मैथ का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में कई एक जगह जब हम रोल नंबर भरते हैं अपने एग्जाम पे, जब कॉपी लिखते हैं तो रोल नंबर जब भरा जाता है तो वहाँ अंकों को शब्दों में लिखा जाता है। जैसे हमारा रोल नंबर कोई होता है, जैसे हमारा कोई रोल नंबर होता है 40, 20, 61, 27 होता है, तो कहते हैं इसे शब्दों में भरें, इसे नीचे शब्दों में भरें। तो बहुत से बच्चों को इस रोल नंबर को शब्दों में नहीं भर मिलता है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक टॉपिक लेके आए मैथ का छोटा सा, जिससे आप शब्दों में लिखना एक ही क्लास में सीख जाएंगे। तो देखिए क्या होती है हमारी संख्या पद्धति। देखिए सबसे पहले संख्या पद्धति क्या होती है, उसी संख्या पद्धति के द्वारा हम छोटे छोटे अपने ये नंबर्स को हम शब्दों में लिखते हैं, नंबर अंकों को हम शब्दों में लिखते हैं। तो हमारी क्या इकाई होती है, तो सबसे पहले हम अपनी इकाई सीखते हैं। तो हमारी इकाई क्या होती है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी इकाई। इकाई, और फिर इकाई से बड़ा अंक जो होता है वो होता है हमारा दहाई। फिर होता है हमारा सैकड़ा, सैकड़ा। फिर होता है हमारा हजार। फिर होता है हमारा 10,000। फिर होता है हमारा लाख। फिर होता है हमारा 10 लाख। फिर होता है हमारा करोड़। फिर होता है हमारा 10 करोड़। और 10 करोड़ से बड़ा होता है हमारा अरब। अरब, अरब से बड़ा होता है हमारा 10 अरब। 10 अरब। और 10 अरब से हमारा बड़ा होता है खरब। और खरब से बड़ा होता है हमारा 10 खरब। 10 खरब। और 10 खरब से बड़ा होता है हमारा नील। और फिर नील से बड़ा होता है हमारा 10 नील। 10 नील से बड़ा होता है हमारा पदम। पदम। उससे बड़ा होता है हमारा 10 पदम। फिर होता है हमारा शंख। और उससे बड़ा होता है हमारा 10 शंख। तो यहाँ तक हमारी नंबर पद्धति होती है। यहाँ तक हमारी नंबर पद्धति होती है, अर्थात यहाँ से स्टार्ट करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। यहाँ तक हमारी नंबर सिस्टम होते हैं। यहाँ तक जो हमारे होते हैं वो नंबर सिस्टम होते हैं। तो क्या होता है अब आगे देखिए। तो 1 मिलियन में हमारे होते हैं 10 लाख। तो 10 लाख जब हमारा आता है तब हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखा जाता है वो लिखा जाता है हमारा 1 मिलियन। अर्थात 10 लाख को हम बोलते हैं 1 मिलियन। 10 लाख को हम बोलते हैं 1 मिलियन। अर्थात 10 लाख को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ नोट डाल के लिखें, 10 लाख को बोलते हैं, अर्थात 1 मिलियन बराबर होता है। तो यहाँ पर अच्छे से समझ के चलें, 1 मिलियन बराबर होता है हमारा, तो 1 मिलियन हमारा बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर हमारा होता है 10 लाख। जैसे हमारे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं, अर्थात 10 लाख हमारे आईडी से या हमारे चैनल से कनेक्ट हो चुके हैं। तो 1 मिलियन बराबर हमारा होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर क्या होता है हमारा, 1 मिलियन बराबर हमारा होता है 10 लाख। और एक और 1 अरब बराबर हमारा होता है, 1 अरब बराबर हमारा होता है, ध्यान रखें, 1 अरब बराबर हमारा होता है, 1 अरब बराबर हमारा होता है बिलियन, 1 बिलियन। 1 बिलियन होता है, इसे बी से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, और इसे एम से, मिलियन। तो 1 मिलियन बराबर होता है हमारा कितना, 1 मिलियन बराबर होता है हमारा 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। और 1 अरब, अर्थात 1 अरब बराबर हमारा, 1 अरब बराबर हमारा 1 बिलियन होता है।
1 बिलियन, 1 अरब बराबर हमारा 1 बिलियन होता है। और 10 खरब बराबर हमारा 1 ट्रिलियन होता है। अर्थात 10 खरब बराबर 1 ट्रिलियन होता है हमारा, 1 ट्रिलियन होता है, 1 ट्रिलियन होता है। तो ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति याद रखें, अंतरराष्ट्रीय पद्धति याद रखते हैं। अर्थात 1 खरब बराबर हमारा क्या होता है, अर्थात 1 खरब, अर्थात सॉरी 10 खरब बराबर, सॉरी 1 खरब नहीं, 10 खरब बराबर 1 ट्रिलियन होता है हमारा, 10 खरब बराबर 1 ट्रिलियन होता है। अर्थात 10 खरब बराबर हमारा क्या होता है, 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन होता है। अर्थात 10 खरब बराबर क्या होता है हमारा, 1 ट्रिलियन होता है। 10 खरब बराबर हमारा 1 ट्रिलियन होता है। तो बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे इस चीज़ों को। तो हमारी संख्या पद्धति क्या होती है, यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है, यहाँ से हमारी संख्या पद्धति स्टार्ट होती है और यहाँ पर हमारी लास्ट होती है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख और 10 शंख। तो 10 शंख तक हमारी जो पद्धति है चुनी गई है। तो 1 मिलियन बराबर हम होते हैं 10 लाख। अर्थात 1 मिलियन में जो 1 मिलियन हमारे कहते हैं फॉलोवर्स हो गया, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे 1 मिलियन हो गया, तो अर्थात 10 लाख फॉलोवर्स आपसे कनेक्ट हो गए, जुड़ गए। और 1 अरब बराबर होता है 1 बिलियन। 1 अरब बराबर क्या होता है, 1 अरब बराबर होता है 1 बिलियन। 1 अरब बराबर होता है 1 बिलियन और 10 खरब बराबर होता है 1 ट्रिलियन। तो आपको अच्छे से मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन समझ में आ गए होंगे। तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख और 1 अरब बराबर होता है 10 बिलियन। 1 अरब बराबर होता है 10 मिलियन। अर्थात 1 मिलियन बराबर यदि 10 लाख होता है, यदि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है तो 10 करोड़ बराबर क्या होगा, 10 करोड़ बराबर होगा 100 मिलियन और 1 करोड़ बराबर होगा 10 मिलियन। 1 करोड़ बराबर होगा 10 मिलियन। अर्थात यहाँ 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो 10 मिलियन होगा 1 करोड़ के बराबर। अर्थात यहाँ से ही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1 करोड़ बराबर, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन होता है। अगर किसी के 10 मिलियन फॉलोअर्स से समझो 1 करोड़ व्यक्ति उससे जुड़े हुए हैं, 1 करोड़ व्यक्ति उससे जुड़े हुए हैं, 1 करोड़ व्यक्ति उससे जुड़े हुए हैं, उसका मतलब होता है 10 मिलियन। 10 मिलियन। अब हम संख्या को पढ़ना सीखते हैं, अब हम अपनी संख्या या नंबर्स को पढ़ना सीखते हैं। तो देखिए किस प्रकार हम पढ़ेंगे, उसे अच्छे से समझते हैं हम। तो देखिए यदि हमारा एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, उसे पढ़ के बताना है। 36, एक एग्जाम्पल हमारा 36, 45, 78, 241। इसको हम 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं। इस संख्या को या इस नंबर को हम, इसको हम 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं, 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं क्लास अच्छी लगी हो। तो इसी टाइप की हम क्लासें आपको लाते रहेंगे जिससे हमारी मैथ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कभी भी मैथ में हमारा कोई स्टूडेंट कमज़ोर नहीं रहेगा। हमेशा मैथ आपकी एक से एक अच्छे से सीखते रहोगे। हमेशा हर टॉपिक वाइज हम सिखाते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक लेके आते रहेंगे मैथ के। इजी कैलकुलेशन भी सिखाएंगे, इजी डिवाइडेशन भी सिखाएंगे, गुणा करना भी इजी तरीके से सिखाएंगे, हर तरीका से सिखाएंगे। तो हम इसे 2 तरीका से पढ़ सकते हैं। तो पहला जो हमारा तरीका है वो भारतीय पद्धति द्वारा। तो हम भारतीय पद्धति द्वारा, जो हमारे भारतीय द्वारा जो नंबर चलते हैं, जो हम गिने जाते हैं, काउंट करते हैं, उस पद्धति से हम पढ़ते हैं। तो भारतीय पद्धति से पढ़ते हैं। तो देखिए भारतीय पद्धति से हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हमारा 36, 45, 78 और 241। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखो 2 के बाद 3 के बाद हम 10 लगाते हैं यहाँ और यहाँ। देखिए अब हमारा पढ़ने का क्या तरीका होगा, पढ़ने का तरीका देखते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा अलग हो गए, हजार 10,000, ठीक है, लाख 10 लाख,
करोड़ 10 करोड़। तो हम इसे किस प्रकार पढ़ेंगे, तो हम इसे पढ़ेंगे 36 करोड़। ढाई की संख्या हमारी, ढाई की संख्या है 36 करोड़, 36 करोड़ और 45 लाख बनना है। ये 45 लाख, 45 लाख, 36 करोड़ 45 लाख, 45 लाख 78,000, 45 लाख 78,000, 241, इसे हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। भारतीय पद्धति से तो हम इसे इस प्रकार पढ़ते हैं 36 करोड़ 45 लाख, 36 करोड़ 45 लाख 78,241। अब हम इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से देते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम द्वारा हम इसे किस प्रकार पढ़ते हैं। देखिए, जब बड़े बड़े नंबर हमारे चलते हैं विदेशों में, यहाँ बड़े नंबरों से जब हम पढ़ते हैं तब हमारा किस प्रकार चलता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से हम इसे पढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से देखिए किस प्रकार हम पढ़ेंगे। तो इसे हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से पढ़ेंगे 364, 578, 241, 364, 578, 241, अर्थात यहाँ पर कॉमा और यहाँ पर कॉमा, अर्थात हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। डिवाइडेशन से पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, 364 मिलियन, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। तो हमने क्या बताया, 1 मिलियन में कितने होते हैं, 1 मिलियन में जो होते हैं वो हमने क्या बताया 10 लाख होते हैं। अर्थात इसे पढ़ेंगे हम 364 मिलियन, 364 मिलियन, 364 मिलियन, 364 मिलियन 578,000, 578, 578,000, 241, 241। तो हम इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ेंगे 364 मिलियन, 578,000 और 241। और भारतीय पद्धति में पढ़ेंगे 36 करोड़ 45 लाख 78,241। तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय और इंटरनेशनल पद्धति में पढ़ने का मेथड था। अब हम इसके आधार पर कुछ संख्याएं आपसे लिखवाते हैं, अंकों की संख्या हम शब्दों में लिखवाते हैं। देखिए, अंकों का नंबर हम शब्दों में लिखवाते हैं, डिजिट को हम वर्डों में लिखवाते हैं। जैसे हमने एक डिजिट आपको लिख के दे दिया, हमने एक एग्जाम्पल आपको लिख के दे दिया, इसे शब्दों में लिखें, इसे शब्दों में लिखें। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम रोल नंबर लिखते हैं तो बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। इसे शब्दों में लिखें तो अपने रोल नंबर की प्रैक्टिस कर लें, और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शब्दों में लिखें। और काफ़ी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, शब्दों में लिख नहीं पाते हैं, तो लिखना भी सीखेंगे। आज हम अंकों को शब्दों में लिखना सीखेंगे और शब्दों को हम अंकों में भी लिखना सीखेंगे। तो देखिए हम किस प्रकार इसे लिखते हैं, तो ध्यान से समझिए। यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अर्थात इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, करोड़। सही है। तो हम इसे किस प्रकार पढ़ेंगे, देखिए। तो यहाँ तक तो हमारा करोड़ हो गया, अर्थात 2 करोड़। हम यहाँ लिखेंगे 2 करोड़, ठीक, 2 करोड़।
ये हो गया हमारा 2 हो गया काउंट। अब यहाँ देखिए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, अर्थात ढाई की संख्या हमारी ये दोनों ढाई की संख्या। 34, 3 करोड़ 34 लाख, 34 लाख हो गया हमारा, 34 तक हो गया। अब यहाँ से इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अर्थात ढाई की संख्या हमारी। 34 लाख 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 43, 43। तो इसे बताइए शब्दों में लिखा कैसा लगा, ये हमारा जरूर बताएं। कैसा ये मेथड लगा जरूर बताएं। एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और देते हैं हम आपको। एक बड़ा सा नंबर देते हैं हम आपको, और आपको अच्छे से लिखना आ जाएगा। तो देखिए एक बड़ा सा नंबर हमने और लिख दिया। अब इसे पढ़ते हैं और इसे शब्दों में लिखते हैं। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अरब तक आ गया, यानी हमारा केवल अरब तक आ रहा है, ढाई की संख्या नहीं हो रही, केवल अरब। अब आगे पढ़ते। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अर्थात अरब के बाद क्या आता है 10 करोड़। अरब से पहले क्या आता है 10 करोड़। तो 10 ढाई की संख्या है, 10 ढाई की संख्या हमारी, तो 32 ढाई की संख्या है, सही है। तो 32 हो गया। उसके बाद आता है हमारा 10 करोड़ के बाद में करोड़। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख आता है, तो हमने ढाई पे लगा दिया। ठीक है, ठीक है। फिर इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आता है। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम पढ़ते हैं, उसी के अनुसार हम लिखते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और रोल नंबर लिखते हैं, शब्दों में लिखते हैं, तो बहुत से अधिकतर बच्चे नहीं लिख पाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। तो यही इसी हमारा मोटिव था इस प्रकार क्लास लाने का। तो अब इसे हम लिखते हैं। देखिए 4 करोड़, 4 अरब, 4 अरब, 32 करोड़, 4 अरब 32 करोड़, 4 अरब 32 करोड़, 56 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 56 लाख 43,000, 43,000 और 6। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करके बताएं, जिससे हम और अच्छी क्लासें ला सकें। अगर आपने लाइक कमेंट शेयर नहीं किया तो हमारी क्लास या फिर हमारी मैथ की क्लासें कंटिन्यू चलती रहेंगी। सर्च एंड इंडाइसिस का हमारा चैप्टर चल रहा है, वो चलता रहेगा। तब हम इस प्रकार का टॉपिक आपके लिए, नहीं तो हम समझ जाएंगे कि आपको पसंद नहीं है इस प्रकार की क्लासें। अब हम देखते हैं शब्दों को अंकों में लिखना सीखते हैं। तो एक एग्जाम्पल हमने लिख लिया। 2 करोड़, 2 करोड़ 52 लाख, 52 लाख 3,000, 3,016। अगर आप अच्छे से प्यार दिखाएंगे इस वीडियो पे तो अगली वीडियो में हमें इसके क्वेश्चन भी कराएंगे। और अगर आपने अच्छे से प्यार नहीं दिखाया तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा करने को, और नेक्स्ट क्लास चलती रहेंगी। तो देखिए हमारा 2 करोड़, 2 करोड़ हमारा इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ हो गए हमारे। अब है 52 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 52 लाख हो गए हमारे। अब कह रहा है 3,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 3,000, अब कह रहा है 16। जो बचा वहाँ हम अपने जीरो बढ़ा देते हैं, और ये हमने लिख दिया हमारा शब्दों में। ये हमने लिख दिया शब्दों में। कैसा लगा हमारा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। ये क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताएं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं करते हैं। थैंक यू।